दोस्तों, जिस दिन बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 4.3 अरब डॉलर का मुआवजा मांगते हुए 1971 के जख्मों को कुरेदा, उसी दिन दक्षिण एशिया की भू राजनीतिक बिसात पर एक नया मोहरा चल दिया गया। एक ऐसा मोहरा जिसकी गूंज केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं रही, बल्कि चीन तक जा पहुंची। मगर इस पूरी खबर का सबसे अनदेखा, सबसे खतरनाक और सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि भारत इस बार सब कुछ चुपचाप देख नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी रणनीति पर काम कर रहा है जिसकी भनक भी अगर दुश्मन देशों को लग गई तो वे अपने ही कदम पीछे खींचने लगेंगे। 1971 की लड़ाई में भारत ने जो बलिदान दिए, जो सिपाही मिट्टी में मिल गए, जिन माताओं की आंखें सूख गईं, उनका मूल्य कोई अरबों डॉलर में नहीं आंका जा सकता। मगर यह सत्य है कि आज वही बांग्लादेश, जिसकी स्वतंत्रता की नींव भारतीय खून से सनी थी, अब भारत की बजाय पाकिस्तान और चीन की ओर झुकाव दिखा रहा है। और यही झुकाव भारत को एक नए मोड़ पर लाने वाला है, कुछ ऐसा जिसे दुनिया ने अभी तक सिर्फ किताबों में पढ़ा है। शांत क्रांति। भारत अब शांत होकर वही करने जा रहा है जो शोर मचाकर भी दुश्मन देश नहीं कर पा रहे। भारत और बांग्लादेश के बीच बनी 3,577 करोड़ की फ्रेंडशिप पाइपलाइन एक प्रतीक थी। मित्रता, सहयोग और विश्वास की भारत ने उस पाइपलाइन के जरिए डीजल बांग्लादेश तक पहुंचाया, वो भी उस स्थिति में जब खुद भारत वैश्विक तेल संकट से जूझ रहा था। लेकिन अब जब बांग्लादेश के नेता मोहम्मद यूनुस जैसे लोग चीन और पाकिस्तान की बैठकों में भारत के खिलाफ स्वर उठाने लगे, तब भारत ने समझ लिया कि अब वक्त आ गया है दोस्ती का नहीं, समझदारी का। यह खबर सिर्फ एक पाइपलाइन की नहीं है, यह खबर है नैरेटिव कंट्रोल की। भारत अब यह तय करने जा रहा है कि कौन सा देश उसके साथ खड़ा होगा और कौन सा देश उसकी छाया में पनपकर उसे ही चुनौती देने की कोशिश करेगा। और यही वह क्षण है जब भारत ने ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को बंद कर दिया, चुपचाप, बिना शोर के। लेकिन असर इतना गहरा कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का आधार हिल गया। भारत को कुछ अरब डॉलर का घाटा भले हुआ हो, लेकिन बांग्लादेश की इकोनॉमी में वह एक सदमे जैसा था। बांग्लादेश की राजनीति अब एक अनदेखे तूफान की ओर बढ़ रही है। चटगांव व बंदरगाह पर रूसी युद्धपोतों की मौजूदगी, चीन से हथियारों की डील और आईएसआई की गतिविधियों में तेजी, ये सब घटनाएं भारत के लिए सिर्फ चेतावनी नहीं, एक खुली चुनौती है। और भारत अब उन चुनौतियों को चुपचाप स्वीकार नहीं करेगा। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले एक और घाव हैं जिन पर भारत का ध्यान गया है। 2024 से अब तक 3,000 से अधिक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, और यह कोई संयोग नहीं, यह एक योजनाबद्ध मानसिकता का हिस्सा है जो भारत को यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या वह अब भी बांग्लादेश को उसी तरह देख सकता है जैसे 1971 में देखा था। लेकिन भारत की असली रणनीति अब शुरू हो रही है। सॉफ्ट स्ट्रेंगल नीति। यह कोई जंग नहीं, यह एक पॉलिसी वॉर है जहां भारत न गोली चलाएगा न बयान देगा। बस एक पाइपलाइन बंद होगी, एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ाया जाएगा, एक ट्रेड पॉलिसी बदल दी जाएगी और सामने वाला खुद ब खुद कमजोर होता चला जाएगा। यह वह भारत है जो अब हर चाल को समझता है और उसका जवाब उसी चाल में छुपा देता है। भारत अब बांग्लादेश की इकोनॉमिक नसों पर हाथ रखने जा रहा है। ईंधन, टेक्सटाइल, ट्रांसपोर्ट और ट्रेड, ये चारों स्तंभ भारत की पकड़ में हैं, और भारत अब इन्हें अपनी शर्तों पर इस्तेमाल करेगा। वह दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश को अपनी ही जमीन पर असहज महसूस होने लगेगा, और इसकी नींव रखी जाएगी शिक्षा, संस्कृति और युवा संपर्क के जरिए। अब भारत बांग्लादेश में हिंदी भाषा की स्कॉलरशिप्स और डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम्स शुरू करने वाला है, जिनके जरिए वहां की नई पीढ़ी भारत को सिर्फ एक पड़ोसी नहीं, एक भविष्य का नेतृत्वकर्ता मानेगी। भारत की फिल्मों, संगीत और शिक्षा प्रणाली के जरिए वहां ऐसा भावनात्मक कनेक्शन तैयार किया जाएगा कि युवाओं का झुकाव भारत की ओर स्वाभाविक हो जाएगा। और यहीं आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। भारत अब बांग्लादेश में अपने पुराने समर्थकों को फिर से सक्रिय कर रहा है। धर्मनिरपेक्ष ताकतें, प्रगतिशील बुद्धिजीवी वर्ग और बिजनेस लॉबी, ये सब अब भारत के पक्ष में फिर से लामबंद हो रहे हैं।
इन लोगों के जरिए भारत बांग्लादेश के राजनीतिक ताने बाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा, वह भी बिना किसी सीधी दखलंदाजी के। भारत अब बांग्लादेश की समुद्री सीमाओं के आसपास अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ाने जा रहा है। इंडो पैसिफिक में भारत के नए सैन्य समझौते, क्वाड की गतिविधियों में बढ़ती भागीदारी और मालदीव, म्यांमार, श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में रणनीतिक घेराबंदी, यह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है। अगर बांग्लादेश ने पाकिस्तान और चीन के साथ कूटनीतिक दूरी कम की, तो भारत धीरे धीरे उसके चारों ओर ऐसी घेराबंदी करेगा कि वह चाहकर भी निकल न पाए। भारत अब सिर्फ दोस्ती नहीं चाहता, भारत अब सम्मान चाहता है, और वह सम्मान राजनीतिक बयानों से नहीं, जमीनी निर्णयों से तय होगा। आने वाले दिनों में भारत बांग्लादेश के लिए कई ऐसी शर्तें रखेगा जो केवल एक तरफा दोस्ती नहीं, बल्कि पारस्परिक हितों और सुरक्षा के आधार पर होंगी। भारत अब बांग्लादेश में एक नई बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू कर चुका है, जिसमें बांग्लादेश की मीडिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और लोकल थिंक टैंक्स को भारत समर्थक नैरेटिव देने के लिए तैयार किया जा रहा है। इन नैरेटिव्स के जरिए भारत खुद को सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और आर्थिक नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रस्तुत करेगा। और यह सब होगा बिना कोई बड़ा भाषण दिए, बिना किसी झंडे के नीचे चिल्लाए, बल्कि बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई नदी चुपचाप पत्थरों को काट देती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारत अब चीन की तरह बड़े बड़े कर्ज देने के बजाय छोटी लेकिन भरोसेमंद मददों के जरिए बांग्लादेश की जनता के दिल में जगह बना रहा है। उदाहरण के लिए, भारत अब बांग्लादेश के ग्रामीण इलाकों में मुफ्त मेडिकल क्लिनिक, ऑनलाइन शिक्षा और मोबाइल नेटवर्क्स के माध्यम से अपने प्रोजेक्ट्स को आम जनता तक पहुंचाएगा। इसका असर धीरे धीरे बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में दिखेगा, जब जनता खुद भारत के पक्ष में आवाज उठाएगी। और अंत में भविष्य की सबसे खतरनाक भविष्यवाणी, बांग्लादेश को वह दिन देखना पड़ सकता है जब वह पाकिस्तान और चीन की गोद में बैठा होगा, लेकिन वहां से भी उसे सिर्फ मजबूरी मिलेगी, मदद नहीं। और तब उसे एक बार फिर भारत की तरफ देखना पड़ेगा। लेकिन उस दिन भारत की आंखों में सिर्फ दोस्ती नहीं, आत्मसम्मान और निर्णय की ताकत होगी। और जब भारत फिर से अपना हाथ बढ़ाएगा, तो वह हाथ सिर्फ सहायता का नहीं होगा, बल्कि एक कठोर शर्त होगी, एक सशक्त भारत के साथ चलने की, बिना किसी दोहरेपन के। क्योंकि अब भारत चुपचाप, शांत और सटीक वार करने वाला देश बन गया है, जो दुश्मन की चाल को पहले ही समझकर उस एहसास हो गया था कि भारतीय खुफिया एजेंसीज कितनी प्रभावी और ताकतवर हो चुकी हैं। यह एक संकेत था कि अगर कोई भारत के खिलाफ साजिश रचेगा, तो भारत उसे देश हित के लिए भी नष्ट कर देगा। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में अवश्य बताएं।